हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 7.9। देखो, इसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन डन करते हैं। चलिए, जो भी पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल्स करेंगे। चलिए तो बताते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स डी एक्स अगर ए से बी हो बाबू तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? एफ ऑफ एक्स होगा, इंटरवल लोअर लिमिट ए होगा, अपर लिमिट बी होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इस प्रकार के इंटीग्रेशन को हम लोग डन करेंगे। समझे कि नहीं समझे? इसके बुक का कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं बढ़िया से। जैसे कि इसको हम समझा देते हैं डिटेल में। जैसे दिया गया है सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि इनेबल किया जाता है हम लोगों के साथ, ताकि डेफिनेट इंटीग्रल्स को इवेल्युएट कर सकें और एंटी डेरिवेटिव का प्रयोग करके। जैसे कि मान लेते हैं, अभी बताया कि कोई फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस प्रकार डिफाइंड है, उसका क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है, और एफ जो है ना, एफ एफ जो है ना, उसका एफ का एंटी डेरिवेटिव का प्रयोग किया जा रहा है। सेकेंड थ्योरम है कि एफ हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस प्रकार डिफाइंड है, इस प्रकार से उल्लेख है कि उसका क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है। हम्म, और इफ का इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ यानी फंक्शंस का इंटीग्रेशन होता है ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एफ ऑफ एक्स ए से बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि ए से बी एफ ऑफ एक्स एंटी डेरिवेटिव है, यानी कि इंटीग्रेशन है फंक्शंस का। लो अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट हमारा ए है। ये एंटी डेरिवेटिव के वैल्यू में पुट होता है। सेकेंड वन है, समझा देते हैं। ये थ्योरम बहुत यूजफुल होता है क्योंकि इसका हम लोग कैलकुलेटिंग करने में डेफिनिट इंटीग्रल्स के वैल्यू को बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी डेफिनिट इंटीग्रल्स को बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कैलकुलेट करने में, बिना किसी सम लिमिट के यूज किए हुए। थर्ड वन है कि ये जो है ना बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन होते हैं डेफिनिट इंटीग्रल को पता करने में, यानी कि हल करने में, कैलकुलेट करने में, और पता करने में कि फंक्शंस को पता करने में जो कि डेरिवेटिव होता है, जो कि इंटीग्रल के बराबर होता है। इसका स्टेडेंस जो होता है ना, रिलेशनशिप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मध्य होता है, यानी उसके बीच होता है। क्या होता है? स्टेडेंस, यानी इसके जो स्ट्रॉन्गनेस होता है, स्टेडेंस ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे कैसे होते हैं ये? इसका स्टेडेंस का रिलेशन होते हैं ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को होते हैं। समझे कि नहीं समझे? फोर्थ वन है, अगर ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स फंक्शन है, इसमें आवश्यक पड़ता है कंटिन्यूअस फंक्शन इंटरवल ए कॉमा बी पर। उदाहरण के लिए समझ सकते हो कि डेफिनिट इंटीग्रल्स का कंसिडरेशन -2 से 3 है। समझा? ये दिया गया है, एक एररनेस है, क्योंकि ये फंक्शन एक्सप्रेस किया गया है फॉफ एक्स में, जो कि डिफाइंड नहीं है, मतलब डिफाइंड नहीं है। किस तरह से? ए -1 छोटा एक्स से, एक्स जो है छोटा है 1 से, और क्लोज इंटरवल है इसका -2 से 3 तक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, आइडिया लगेगा। जैसा कि मैंने एनसीईआरटी में थ्योरम जो बताया है, फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है किस इंटरवल पर? ए कॉमा बी के इंटरवल पर। तो एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है। ये क्या है बाबू? एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल है। तो इसको जो है ना, इंटरवल जो है ना, हेल्पफुल होता है बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने में, वैल्यूएट करने में, जैसा कि मैंने एनसीईआरटी में बताया। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जिससे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, सिंपल एनसीईआरटी का एग्जांपल फर्स्ट है, जो 27 नंबर दिया गया है। एक्सरसाइज 7.9 का फर्स्ट एग्जांपल है, तो आसानी से सभी लोग कर लीजिएगा। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है हमारा कंटिन्यूअस है, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा बाबू? है, इसका एंटी डेरिवेटिव होगा हम लोग का एक्स क्यूब अपॉन थर्ड। 1/3 को बाहर रख दो कांस्टेंट को, और लिखो इंटरवल, यानी लोअर लिमिट 3, 2 अपर लिमिट 3। अब क्या करो ना, यहाँ इसमें पुट करो,
3 इसमें पुट करो तो 3 का क्यूब कितना होता है बाबू 27। 2 पुट करो 2 का क्यूब होता है। अब 27 में से 8 घटाओ, 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 19। 19/3 आएगा। ये 19/3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए और भी क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इस पार्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बताते हैं 7.9 का सेकंड है। तो चलिए करते हैं। अगर हम लोग इसका एंटी डेरिवेटिव निकाले बाबू तो पावर क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में रूट एक्स का पावर क्या होता है? बताइए। देखिए रूट एक्स का जो पावर होता है ना 1/2 होता है। रूट एक्स का पावर सॉरी एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा। 4 से 9 होगा। इसका अगर एंटी डेरिवेटिव हम लोग निकाले तो क्या होगा बाबू? 9 अब उसको रहने दीजिए। डायरेक्ट आप एंटी डेरिवेटिव इसका निकालिए। चलिए और मान लेते हैं एक्स लिखिए, नीचे 2 है बाबू 2 रखिए, एक ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 3। और इसको अपोजिट करके यानी इसका इनवर्स करके यहाँ लिख दीजिए तो 2/3 हो जाएगा। हम्म, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसका लिख दीजिए इंटरवल, लोअर लिमिट कितना है 4, 9। अब कैलकुलेट आप वो कर दीजिए। समझे कि नहीं? इसको कैलकुलेट कैसे करिएगा? देखिए 2/3 है, 9 है ना बाबू, 9 का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर होता है? क्यों स्क्वायर करेंगे? क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स की जगह हम लोग 9 पुट करेंगे तो इसको 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एक्स की जगह। पावर कितना है बाबू? 3/2 है। माइनस बताइए, अगर 4 रखे तो 4 का किसका स्क्वायर करे? 2 का स्क्वायर। इसका होल होल कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए समझाते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। हाँ, इतना काफी है। ठीक है। हाँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाबू। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 का क्यूब क्या हो गया? 27 हो गया। 27 हो गया कि नहीं हो गया? 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। 8 हो गया। अब घटाओगे तो 19 आएगा। 19 दूना कितना होता है? 19 टू द 38। 38/3 38/3 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 38/3 19 ही आएगा। 19 दूनी 38 होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन डन होता है। सेकंड नंबर काफी आसान क्वेश्चन था, सिंपल। आगे हम और भी समझाएंगे। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा सेकंड है, वो हमने देख लिया था, ये वाला छोड़ दिया था। 30 - x² का होल होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर। ये 3/2 है। मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये 3/2 है। ये होल स्क्वायर है। समझे कि नहीं समझे? मान लेते हैं इसके जगह हम लोग कुछ मान लेते हैं के बराबर। के बराबर हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे? 30 - x³ 3/2 हो गया। अब क्या करिए, इसमें पुट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। कैसे रिप्लेस करिएगा से हम बताते हैं। चलिए तो रिप्लेस करिएगा इसको, लोअर लिमिट को। मान लेते हैं x के जगह हम लोग पुट करते हैं 4। अगर यहाँ 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? तो यहाँ तो 2 का क्यूब 8 होगा। 20 30 में से 8 घटाओगे तो बाबू कितना हो जाएगा? 22। 22 क्या आ जाएगा? 22। चलिए और आगे हम लोग करते हैं। क्या करते हैं ना, इसको भी रिप्लेस कर देते हैं अपर लिमिट को। तो अपर लिमिट को x के जगह 9 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, 27 जाएगा 3। यहाँ के बराबर कितना आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? के बराबर 3। अब इस सभी को रिप्लेस करिएगा, इसको डिफरेंशिएट भी कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा बाबू? डी के बराबर ये तो कितना हो जाएगा? -3/2 x⁻1/2 होगा। बिल्कुल होगा, यही होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे जाकर के इसको -dk 3/2 यानी 3/2 नहीं लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 2/3 इधर लिखोगे, dk निगेटिव इधर रखो, √x इंटू dx लिख सकते हो। यानी इस कांस्टेंट को मैंने इस साइड रख लिया। क्यों कर दिया? क्योंकि √x इंटू dx को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं। क्या करेंगे बाबू? रिप्लेस करेंगे। देखो लोअर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ आप रिप्लेस करो। लोअर लिमिट कितना है? 4 है।
तो देखो 4 अगर हम पुट किए यहाँ पर तो कितना आया 22, तो यहाँ लिखेंगे 22। अगर 9 हम पुट किया अपर लिमिट की जगह 3 आया, 3 लिखोगे। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये पार्ट्स आपको नहीं लिखना है, यही माइंड में कर लेना है, समझ गए ना। मान लो कि हम लोग 4 पुट किए, तो 4 पुट किए तो 2 हो गया, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 घटाओगे कितना होगा 22, डायरेक्ट 22 लिखोगे। 9 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3, 3 का क्यूब 27, 30 में से 27 जाएगा बाबू 3, डायरेक्ट लिखोगे। चलिए अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो, -2/3। तो -2/3 को हम बाहर रखते हैं, कांस्टेंट है तो डी के लिख देते हैं, रूट एक्स इंटू डी एक्स का जगह -2/3 लिख दिया, डी के अपॉन क्या माने हैं के, तो क्या हो जाएगा के का स्क्वायर। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा -1/के, तो माइनस तो माइनस ये क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2/3 लिख दोगे। 1/के के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, लोअर लिमिट कितना है 22, अपर लिमिट कितना है 3 है। अब पुट कर दो इसमें 2/3, यहाँ क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब एलसीएम ले लो, अब एलसीएम मतलब डायरेक्ट करो, कैसे करोगे हम बताते हैं। 22 से बाबू 3 है, तो 22 में से 3 जाएगा कितना होगा 19, इसमें से घटा दो, 22 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा 19। इसको 3 से गुना कर दो, क्या कर दो 3 से गुना करो, मत गुना करो, 3 गुना 22 लिख दो, क्यों करो क्योंकि 2 से तो ये कैंसिल ही हो जाएगा 11 मारते में। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा 11 मारते में, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो 19 अपॉन कितना आ जाएगा, क्या हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, 1/3 3 माइनस 22, 22 में से 3 जाएगा तो नहीं, ठीक है 3 है, 2 से 11 मारते में कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा कितना होता है 9, और 9 9 को 11 से गुना कर दीजिए 9, ठीक है। कितना बच्चा क्या करेगा ना कि इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो ना यहाँ कैंसिल होने वाला है ही, एज इट इज उतार दो, दोनों को गुना करके, दोनों को माइनस करके यहाँ रख दो। देखो अगर एलसीएम लोगे तो 22 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, तो 22 में से 3 माइनस करो 19। देखो ये कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा, ये सब स्मार्ट अप्रोच। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते ही हो चुका है, समझ गया कि नहीं। किन्हीं को यहाँ प्रॉब्लम हुआ होगा कि माइनस गया कहाँ, तो मैं डिटेल में बता देता हूँ यहाँ पर। देखो बताते हैं, अगर इसको आप के पावर -2 ले जाओगे ऊपर तो कितना हो जाएगा 22 से 3 -2/3। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो +1 करोगे डिवाइडेड बाय +1, तो क्या हो जाएगा के पावर -1, माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, के पावर -1 होगा, होगा इंटीग्रेशन 22 से 3। के को ऐसे लिख सकते हो 2/3 1/के। इतना आपका दिमाग काम करना चाहिए, समझ गए कि नहीं समझ गया, देखो इसी चीज को हमने डायरेक्ट किया है। हम्म, चलिए एक दो चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी 1/√x हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो 2/√x होता है, इसका रिजल्ट बहुत यूज होता है, तो हर जगह पावर को ऊपर नहीं ले जाइएगा, 1/2 इसको +1 माइनस करिएगा, वो सब आपको नहीं करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपको लगता होगा कि 7.9 में ये सब क्वेश्चन नहीं दिखेगा, लेकिन 7.8 जो है ना हट चुका है, 7.9 का चीज 7.8 में आ चुका है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, समझे कि नहीं समझे। लेकिन मैं लिमिट भी पढ़ा दूंगा, लेकिन लिमिट भी इम्पोर्टेंट है, अरे सीखना तो जरूरी है ना। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, क्यों सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगेगा क्योंकि ये रेशनल फ्रैक्शन है। तो हम लोग ये किस फ्रैक्शन में बाबू एक्स अपॉन x+1 x+2 के फॉर्म में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन x+1 b अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, क्यों भाई क्योंकि ये रेशनल फ्रैक्शन में है। चलिए तो एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो क्या होगा x+1 x+2, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x+1 से डिवाइड करेंगे तो x+2 आएगा, प्लस b x+1 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब एलसीएम से एलसीएम हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स के जगह -1 रखेंगे, क्यों रखेंगे क्योंकि पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ -1 रखेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ -1 रखेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा बाबू -1। किसी को नजर आ रहा होगा, समझे कि नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा, हर व्यवस्था किया गया है।
चलिए एक्स की जगह हम लोग -2 रखेंगे। चलिए -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो ये -1 होगा। अब -2 रखेंगे यहाँ बाबू तो माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए अब ये इंटीग्रल जो है ना, इसके इंटीग्रल के पार्ट है, क्या है ये टोटल। चलिए तो कर देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, इस पार्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे। ये कितना है, -1 लिखेंगे, -1 इंटीग्रेशन, -1 को बाहर रहने दो, 1 हो गया। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिखो ना, क्या दिक्कत है, पूरे को एक को लिखो, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी कितना है, 2, 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, कितना से कितना है बाबू, 1 से 2 है। अब इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दो सभी पार्ट को, ऐसे ऐसे मत लिखो, नहीं तो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे, 1 से 2 -1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 डी एक्स अपॉन 2 को बाहर रख दो। क्या होगा बाबू, x+2 होगा। अब इंटीग्रेट कर दो, इसका क्या हो जाएगा, माइनस लॉग x+1, इसका क्या होगा, लॉग 2 लॉग x+2। अब किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है कि लॉग कहाँ से आ गया, मैं बता देता हूँ। 1 से 2 आप लोग नहीं पढ़े होंगे इसलिए लॉग आ रहा है, आप लोग ढंग से पढ़िएगा ना तो लॉग नहीं आएगा, बताइए। अब इसको और भी अरेंज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग x+2 का होल स्क्वायर माइनस लॉग x+1 भी लिख सकते हो, कितना से कितना इंटरवल है, 1 से 2 इंटरवल है। चलिए लॉग ए बाई बी के फॉर्म में लिख दो उसको, क्या लिखोगे, लॉग ए बाई बी लिखोगे, लॉग ये कितना है, x+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x+1 लिखोगे, बिल्कुल। इंटरवल कितना है, कितना कितना से कितना है, 1 से 2 है। अब पुट करो 1 से 2, अगर मान लो पहले बाबू इसमें 2 पुट करो, हम्म, आपको याद होना चाहिए कि बाबू ये हमने कैसे लिखा, तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी, समझे कि नहीं समझे, ये होता है। एक और होता है लॉग ए इंटू लॉग बी है, सॉरी लॉग बी हो लिखा होता है, तो क्या लिखते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये फॉर्मूला है लॉग का, तो वही फॉर्मूला मैंने लगाया है। एक और प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर कि 2 है तो पावर में चला गया, क्योंकि बाबू एक फॉर्मूला होता है, लॉग एक्स का पावर एन हो तो आप एन लॉग एक्स लिख सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं, 2 रखोगे बाबू तो 2 2 कितना हो गया, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 लिख दोगे, लॉग 16। एक रखोगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, लो लिख दिया, माइनस। अब क्या रखो, एक रखो, एक रखोगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, लॉग 9, लॉग 9 लिख दिया। अब यहाँ एक रखोगे तो 2 हो जाएगा, अपॉन 2 हो गया, सॉल्व। ये 4 4 जा 16 हो गया। अब इसको लिख सकते हो, लॉग 4 माइनस लॉग 9 अपॉन 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 है, समझे कि नहीं समझे। अब इसको चाहिए तो और भी आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, जैसे कैसे लिख सकते हैं हम बताते हैं, देखिए लॉग 4 है, लॉग ए माइनस बी है, तो क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन बी लिख सकते हैं। अब इसी को कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा, हम्म? क्या कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, 9/2 है, 4 4 जा 16 है। अगर हम लोग यहाँ पर 2 रखे तो 3 होगा बाबू, यहाँ मिस्टेक किए हैं। देखो मान लो 2 यहाँ रखे तो 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 लिख दिए। अगर हम 2 यहाँ रखे तो 2 1 3 होगा ना, ये 3 होगा, कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं, 16 अपॉन थर्ड ही रहेगा, समझा कि नहीं, 16 अपॉन थर्ड ही रहेगा। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं इसको ढंग से, क्या लिखेंगे, लॉग ए बाई बी, ए कितना है, 16/3, बी कितना है, 9/2। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 32/27,
32/27 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होगा तो आपका क्लास 3 4 आपका अच्छा नहीं होगा। 16/3 है, इसको डिवाइड में लिखते हैं 9/2, या तो ऐसे लिखते हैं 16/3, 2 से 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 दूनी कितना होता है 32, 9 3 जा 27। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ये हमारा सॉल्व किए, एनसीईआरटी का एग्जाम में आ सकता है। चलिए समझा देते हैं शुरू से। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ये रेशनल फ्रैक्शन में था, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, एलसीएम लिए, देन एक्स के इसको पूरा जीरो किए तो हमारा ए आ गया, इनको पूरा जीरो किए एक्स प्लस 2 बराबर जीरो किए तो हमारा क्या आ गया बी आ गया। तो ए की जगह रख दिया और बी की जगह रख दिया, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया एक्स से 2। इतना लिखने की जरूरत भी नहीं था, लोग डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2। अब देखो इन इन log x को एक log x का पावर n लिख सकते हैं, तो n log x को क्या लिख सकते हैं log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस है log a माइनस b का फॉर्मूला होता है log a बाई b का फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग 2 और 1 पुट कर दिए, 2 पुट किए थे 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16, 2 पुट किए थे 3 हुआ, तो 3 मैंने यहाँ रख दिया, माइनस हमने 1 पुट किया था 3, 3 का स्क्वायर 9 है। देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा पेन डबल चल गया है, मैं बता देता हूँ ये 9 है ना। यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। log a माइनस बी के फॉर्म में, तो इसको भी लिख सकते हो ना log a माइनस बी को log a बाई बी के फॉर्म में। log a कितना है 16/3, b कितना है 9/2। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा log 32/27। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। चलिए हम लोग एक्सरसाइज यानी कि 7.9 पुराने बुक के अकॉर्डिंग न्यू बुक यानी कि लिमिट हटा दिया जाए तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.8 है। चलिए इसको हम लोग डन करते हैं अच्छे से कायदे से। चलिए जैसा कि ये फंक्शन है मान लो, इसका एंटी डेरिवेटिव करते हैं डायरेक्ट। एक्स का क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, इंटरवल लिख दोगे कितना से कितना -1 से 1। अब क्या करो ना इसमें 1 पुट करो, ये 1/2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करो ना -1 पुट कर दो, ये -1/2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। माइनस माइनस कर रहे हो ना, हाँ -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि -1 पुट कर रहे हो ना, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1/2, माइनस कर दिए, यहाँ माइनस करोगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +1 हमारा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो ध्यान रखिएगा कैसे किए, देखिए अपर लिमिट हमने पुट किया एफ ऑफ बी कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1, -1 पुट किया तो +1/2 हो गया, +1/2 हो गया, नहीं नहीं ठीक है, +1/2 हो गया। अब माइनस हमने किया तो +1/2 किया। अब यहाँ -1 पुट किया तो -1 हो गया, फिर माइनस हमने किया तब ये हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगा कब, यदि एफ ऑफ एक्स का इंटरवल दिया हो ए से बी, एफ ऑफ बी किया माइनस एफ ऑफ ए। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफी आसान है, एनसीईआरटी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्या है 2 से 3 है 1/x dx, आसान है बन जाएगा। क्या लिखिएगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, log x होता है, क्या होता है log x होता है। एंटी डेरिवेटिव 2 से 3 तो क्या लिखिएगा log 3 माइनस log 2, या तो आप इसको log a माइनस बी का फॉर्म है तो log a बाई बी लिख सकते हैं, यानी 3/2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, वो भी आसान क्वेश्चन है, थर्ड नंबर। देखो सिंपल कैलकुलेशन करना है, 1 से 2 है 4x³ है -5x² है +6x है +9 है, ये सिर्फ कैलकुलेटिव है dx। चलिए तो सॉल्व करते हैं, क्या होगा बाबू डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव निकालिए। चलिए इसका क्या हो जाएगा 4 तो है, x⁴/4 होगा, ये क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा अपॉन थर्ड 5 थर्ड, ये क्या हो जाएगा 6/2 x², ये हो जाएगा हमारा 9x हो जाएगा। इंटरवल कितना से कितना है बाबू 1 से 2 है, तो चलिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। चलिए 2 पुट करिए तो 2 का क्यूब 8 होता है 16 हो जाएगा 16। 5/3 रखिए, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, चलिए रहने दीजिए, ये तो 3 हो जाएगा।
दो 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 पुट करोगे 9 टू द 18। अब आपको माइनस करते जाना है, जो भी पुट करोगे तो माइनस 16 आएगा, ये माइनस है ना। अब 2 पुट करो तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 बचे 40, माइनस माइनस प्लस, प्लस 5/3, 2 का क्यूब 8 हो गया। आ, अब यहाँ पर रखोगे, सॉरी 2 हमने क्यों रख दिया, पागल है क्या, 1 रखेंगे ना, मिस्टेक कर रहा हूँ, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 पुट करें बाबू यहाँ पर तो 16 हो गया, माइनस 5/3, 2 पुट किए तो 8 हो गया, प्लस 3, 2 पुट किए तो 4 है, और 2 पुट किए तो 18 है। क्या इतना सेम है, माइनस ही तो करना था, अब एक पुट करना है ना लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट पुट करोगे तो -1 ही आएगा, 1 आएगा तो 1 का 4 पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा माइनस। अब यहाँ 1 पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/3। अब मान लो यहाँ पर 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस है तो माइनस दोगे। हम्म, हम्म। अब यहाँ 1 पुट करोगे तो -9, क्यों, क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, समझ गया कि नहीं समझ गया। और इसको आप कैलकुलेट करिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को कैलकुलेट करना है तो पहले आप क्या करिए ना, इसमें तो अपना दिमाग लगाइए, क्या करिए, 5/3 है ना, यहाँ 5/3 है, तो इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो 4 3 जा कितना होता है 12, ये है 18, ये है -9, ये है -3, मानते हो कि नहीं मानते हो, बिल्कुल, 2 3 जा 6। अब क्या करो ना, जो भी फ्रैक्शन में नहीं है पहले उसका काम कर लो, समझ गए ना, फ्रैक्शन में कौन कौन सा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो चलो इन दोनों का काम कर लेते हैं, बताओ 18 में 2 जोड़ोगे बाबू 20, 10 30, 30 हो गया, 30 10 कितना हो गया 40, 40 6 46, अब 46 में से एक माइनस कर लो 45, अब 45 में से 9 माइनस कर लो, यानी 45 में से आप 5 माइनस कर लो 40, अब 40 में से 4 माइनस कर लो 36, क्या ये -3 है, 36 में से 3 माइनस कर लो तो 33, यानी 33 आ जाएगा। ये 8 5 जब 40 है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में है तो +5/3 कर दो, क्योंकि दोनों का सेम है, तो कितना हो जाएगा आपका बताइए, अब कर लीजिए इसको काम। अब इसको कर लीजिएगा तो कितना होगा 33 माइनस 35/3, अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 है तो 99 माइनस 35/3, यानी 64/3। देखो इसको कैलकुलेट करना कैसे हम बताते हैं, कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव एग्जाम आएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इसका एलसीएम उसका एलसीएम कुछ नहीं करना है। देखो पहली बात, अब 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 16, यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, देखो -5/3 गुना 8, गुना मत करो रहने दो। अब मान लो कि ये हमारा 6/2 है, तो यहाँ तो 3 तो होगा ही, 2 पुट करोगे तो 4, यहाँ 2 पुट करोगे 80, अब माइनस लगाते जाओ, अब 1 पुट करो तो 1 आएगा -1, अब 1 पुट करो तो माइनस है बाबू, माइनस कर रहे हो तो प्लस हो जाएगा +5/3। अब देखो 2 3 जा 6 है, 3 है, तो 3 में 1 से गुना करोगे 3 होगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं, ये हमारा -9। अब क्या कर लिए ना, मन में ही ऐड कर सकते हो, एकदम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, यहीं पर आप गुना कर दो, 4 3 जा 12 होता है, दोनों को जोड़ो, ऐड वालों को मन में जोड़ लो। देखो 18 में 2 जोड़े, देखो 2 जोड़ रहा हूँ, 20 10 30, 30 हो गया, और 30 में 30 10 40 6 46, 46 हो गया। अब 46 में से 1 माइनस कर लिए 45, अब 45 में से 9 माइनस कर लिए, 9 नहीं माइनस किए, 45 में से 5 आसानी से माइनस कर सकते हैं, 40 हो गया, यहाँ 4 बच गया, 4 माइनस कर लिए 36 हो गया, यानी 45 में से 9 घटा लिए 36, 36 में से 3 घटा लिए 33, देखो मैंने 33 लिख दिया, ठीक है। अब क्या बचा, अब हमारा बचा जो भी बचा है वो हमारा फ्रैक्शन बचा है, फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पर देखो दोनों का बेस सेम है, यानी एलसीएम हमारा सेम होगा। अगर ये 40 होगा तो 40 में से 5 घटेगा, -40 है, अब +5 है, तब 45 में से 40 में से 5 घटाओगे तो 35 आएगा, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन करोगे हो जाएगा सॉल्व। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 7 पॉइंट एक्सरसाइज 7.8 या 7.9 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, न्यू बुक के अकॉर्डिंग अगर लिमिट हट गया हो तो 7.8 है।
चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? एंटी डेरिवेटिव cos x होता है तो माइनस cos x होता है, लिखो डायरेक्ट माइनस cos x। लिख दिया? नहीं, एंगल जो भी है वो एंगल आपको लिखना है, ठीक है ना। एंगल क्या है? 2x है तो लिखेंगे माइनस cos 2x, लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। देन 2x को बाबू मन में डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है? 1/2 आता है। माइनस को बाहर रख लो, ये इंटरवल दे दो, कितना से कितना है? 0 से π/4 है। अब क्या करो, यहाँ π/4 पुट करो। क्या पुट करो? π/4, तो क्या हो जाएगा? π/2 यानी 0। फिर ये 0 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/2 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, बेसिक मेथड्स अपनाओ। अब k इक्वल टू या t इक्वल टू 2x मानो, x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट करो और 2 को इधर रखो, क्या आ जाएगा? dx। क्यों? क्योंकि dx को dk/2 के साथ रिप्लेस कर सकते हो। देन अगेन हम लोग इसको भी रिप्लेस करोगे, जीरो को, लोअर लिमिट को। चलो भाई, लोअर लिमिट को किससे रिप्लेस करोगे? x बराबर यहाँ 0 रखोगे, k बराबर क्या आएगा? 0। देन अपर लिमिट क्या है बाबू? x बराबर π/4 है, तो k बराबर कितना हो जाएगा? अगर π/4 रखोगे तो π/2 यानी 1 आ जाएगा। अब रिप्लेस कर दो dx को 1/2 dk के साथ, कर सकते हो, ये हमारा साइन k हो जाएगा। लोअर लिमिट को 0 से, अपर लिमिट को 1 से। अब साइन के का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस के, माइनस कॉस के लिखेंगे, कितना से कितना? 0 से 1, 0 से 1 लिखेंगे। क्या हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या? चेक कर लेते हैं। एक्स की जगह हम लोग गलती तो कर रहे हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। एक बात बताओ, 1 कहाँ से आ जाएगा? एक्स की जगह 0 पुट किए थे, के 0। एक्स की जगह π/4 पुट करेंगे तो π/2 होगा बाबू, समझा कि नहीं समझा? ये हमारा π/2 है, अपर लिमिट हमारा π/2 है। चलिए, तो π/2 आप पुट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 0, -1/2 लिखेंगे। π/2 करने पर 0, और 0 पुट करने पर -1। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/2 हमारा आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? उतना नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ही करना है। क्या करना है? साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखिए, माइनस कॉस एक्स, एंगल जो भी हो लिख दो। फिर 2x को जो भी एंगल है उसको कैलकुलेट करो, यानी डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। अगर x है तो x के, k है तो k के, अगर जो भी है उसके रिस्पेक्ट में। 1/2 होता है, डायरेक्ट 1/2 लिखो। इंटरवल दो, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4 है, समझा। अब पुट करो -1/2, तो क्या हो जाएगा? कॉस 2 गुना π/4 माइनस कॉस 2 गुना 0, यानी अपर लिमिट यहाँ रखे, देन लोअर लिमिट लिखे। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 मरते में π/2, cos π/2 कितना होता है? 0। ये 2 में 0 से गुना करेंगे 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1। बाहर में -1/2 है, जब -1/2 को -1 से गुना करोगे तो 1/2 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर। चलिए तो सॉल्व करिए, जैसा कि पिछला बार मैंने बताया था। आप इसको के नहीं मानिएगा, डायरेक्ट करिए। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव किया जाए तो साइन एक्स होता है, लिखेंगे साइन एक्स। एंगल कितना है? एंगल 2x है तो 2x लिखेंगे। देन 2x को डिफरेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में 1/2 होता है तो 1/2 बाहर रखो, समझा। और इंटरवल दे दो, कितना से कितना है बाबू? 0 से π/2 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आई बराबर हमारा ये है, कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रल को। बताओ, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, π/2 यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा? साइन पाई हो जाएगा, माइनस, अगर यहाँ 0 रखें, साइन 2 गुना 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू भी 0 होता है, इसका वैल्यू भी 0 होता है। तो 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बाबू? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या है देख लो। 4 से 5 है, लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 5 है। e पे पावर x इंटू डी एक्स, ये भी बहुत आसान है। क्या करिए, इसको भी आप डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव निकालिए। क्या होगा बताइए? एंटी डेरिवेटिव e पे पावर x ही होगा। होगा कि नहीं होगा?
4 से 5 होगा, लिखेंगे। फिर पुट करेंगे e पर पावर 5 माइनस e पर पावर 4, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा आंसर होगा। अब सबसे कम पावर क्या है, 4 है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, e पर पावर 4 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, e माइनस 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी दोनों का दोनों हमारा करेक्ट आंसर है। समझे कि नहीं समझे? इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए एक क्वेश्चन और एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई बाई 4 है, tan x है। tan x का इंटीग्रेशन आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका बताता हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं tan x को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन हमें याद है तो ठीक है, नहीं तो आप लिखिए 0 से पाई बाई 4 sin x अपॉन cos x, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, cos x इंटू डी एक्स। याद रखिएगा sin x का tan x का इंटीग्रेशन दो को होता है, बता देते हैं। एक log sec x होता है और माइनस log cos x होता है, समझे। चलिए इसमें ध्यान रखिएगा, याद है तो ठीक है, नहीं तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके बराबर आप k मान लीजिए, k बराबर cos x मान लीजिए, अगर dk करते हैं तो क्या हो जाता है, तो माइनस dk बराबर sin x इंटू dx हो जाएगा। अब रिप्लेस कर दीजिए सारी चीज को, अगर जीरो यहाँ पुट करिएगा तो cos जीरो का वैल्यू 1 होता है, cos पाई बाई 4 पुट करिएगा तो 1 बाई रूट 2 होता है। चलिए sin x की जगह माइनस dk रख देते हैं अपॉन cos x है तो cos x ही लिखेंगे। cos x को हमने कुछ माना है k, तो k लिखेंगे। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस log k इंटरवल कितना है, 1 से 1 अपॉन रूट 2। अब पुट कर दो इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, सॉल्यूशन कर दो तो क्या हो जाएगा, बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें आप क्या करो ना, माइनस करो, 1 अपॉन रूट पुट 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, log 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस log 1 हो गया। चलो log 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी तरह का इश्यू नहीं होना चाहिए। log 1 का वैल्यू क्या होता है बाबू, जीरो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो होता है। अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ, log पावर 1 अपन रूट 2 पावर क्या हो जाएगा, -1। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, log रूट 2, क्या हो जाएगा, log रूट 2। log रूट 2 हमारा आंसर है, समझा कि नहीं समझा। लेकिन बुक में आंसर देखोगे तो ये नहीं है, 1/2 क्या है, 1/2 log 2 है। तो दोनों का दोनों बाबू सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 log 2 के बराबर ही है ये। कैसे है से हम बताते हैं, देखो समझाते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log रूट 2 को लिख सकते हो 2 का पावर 1/2, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ये 1/2 बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 log, बिल्कुल। तो ये हमारा एनसीईआरटी में आंसर है। हमारा आंसर क्या आ रहा है, log अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। या तो हम लोग को पता होता माइनस log cos x ही लिख लेते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट तो सॉल्व कर लेता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं तो पता रहता है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप सीधे लिखते हैं माइनस log cos x, लिखते हैं। कितना से कितना लिखते हैं बाबू, 0 से पाई बाई 4। अब मान लो यहाँ पर पाई बाई 4 पुट करोगे तो log 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता, और 0 पुट करता तो log 1 होता, log 1। देख लो ये दोनों सेम है कि नहीं है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये सारे पार्ट सेम है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप बेसिक मेथड से सॉल्व करिए, समझे कि नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, देखते हैं 7 है तो 8 देखते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा, ठीक है ना। जैसे कि इसका क्या होता है, लॉ cosec x माइनस cot x होता है, ठीक है। इंटरवल आप दे दीजिए, कितना से कितना है बाबू, पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 4 है। अब पुट कर दीजिए सभी में, डायरेक्ट आप करिए, ज्यादा अच्छा होगा, समझे। अब देखिए
कोसेक पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री √2 होता है, यानी √2 लिखिए, माइनस कॉट पाई बाई 6 यानी पाई बाई 6 यानी 30 होता है। कितना होता है 30 बताइए? मान लेते हैं आपको याद भी नहीं है, क्लास 10 का चीज है, मैं फिर से बता देता हूँ। अक्सर बच्चा यहाँ पर स्टक कर जाते हैं, सब चीज आता है लेकिन ये सब गलती होता है तो दिक्कत हो जाता है। मान लो ये 30 है बाबू, ये 60 है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है, 30 के सामने 1 होता है। क्यों होता है? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का अंडर रूट स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। चलिए अब देख लीजिए कॉट होता है, कॉट क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा आंसर। इसका क्या होगा? √3 होगा। समझे कि नहीं समझे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने पुट कर दिया, 5/4 पुट किया, देन हम लोग 5/6 पुट किया। आंसर अब देखोगे ना बुक में ना मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा से हम बताते हैं, क्यों नहीं मैच करेगा, चलिए बताते हैं। देखिए इसमें समझे कि नहीं समझे, हम लोग गलती क्या कर रहे हैं ना, देखिए बताते हैं। 45 कोट 45 यहाँ रखेंगे तो 1 होगा ना, समझे कि नहीं समझे, ये होगा माइनस, होगा माइनस देंगे। चलिए अब हम लोग पाई बाई 6 रखेंगे, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 30 है ना, सॉरी 30 डिग्री है। तो चलिए 30 डिग्री है तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी 2 होता है तो लिखेंगे 2। 2 लिख दिए, माइनस दिए हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉट पाई बाई 6 क्या होता है? पाई बाई 6 √3 होता है तो लिखेंगे √3। क्या लिखेंगे? यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं, ढंग से कर देते हैं समझ में आएगा। देखिए लॉग कोसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस कोसेक पाई बाई 6 माइनस माइनस प्लस कॉट पाई बाई 6 लिखेंगे बाबू, बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर फिर लॉग छोड़ दिए, लॉग है। चलिए तो इतना सारा आपको नहीं लिखना है, मैंने लिख के बता दे रहे हैं। डायरेक्ट आप पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा। जिससे कैसे करिएगा, लिखिएगा लॉग कोसेक पाई बाई 4 रखिएगा तो √2 आएगा तो लिखिए √2, माइनस है तो माइनस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये अंदर में तो क्या रहेगा, जो माइनस है तो माइनस ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कॉट पाई बाई 4 क्या होता है? 1, तो 1 लिखो, ब्रैकेट को क्लोज करो, -2 माइनस। चलो अब लिखो लॉग, अब क्या पुट करो? पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6 क्या होता है? 2 होता है तो लिखो 2, माइनस है तो -2। कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है? पाई बाई 6 यानी √3 होता है। क्या होता है? √3 हो गया। अब ये log a बाई बी का फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। समझे कि नहीं समझे? मैंने ये सब नहीं लिखना है आपको, समझे कि नहीं समझा, डायरेक्ट करना है, नहीं तो आपका समय बहुत ज्यादा जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन था। जैसा कि ये है, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? साइन इनवर्स एक्स होता है। इंटरवल क्या है बाबू? तो इंटरवल हमारा 0 से 1 रखो, यहाँ पर लिखोगे साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, यानी 1 किस पर आता है बाबू? साइन पाई बाई सॉरी साइन पाई बाई 2 पर आता है, ये इनवर्स है। साइन 0 किस पर आता है? तो साइन इनवर्स साइन 0 पर आता है। चलिए या पाई पर भी आता है। हम्म, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? चलिए तो ये तो हमारा कैंसिल करेंगे तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारा पाई बाई 2 माइनस 0 या तो पाई आ सकता है। समझा कि नहीं समझा? एग्जाम हॉल में दो आंसर आ सकता है, अगर 0 रहा तो बाबू पाई बाई 2 आएगा, अगर पाई बाई 2 माइनस पाई रहा तो -π/2 आएगा।
यानी इसका दोनों आंसर करेक्ट होना चाहिए अगर अकॉर्डिंग नियम के अनुसार हम लोग सॉल्व करें तो, क्योंकि साइन पाई का वैल्यू भी तो जीरो होता है। हम्म, लेकिन नहीं, यही हमारा करेक्ट होगा, ये हमारा गलत होगा। समझे कि नहीं? एग्जाम हॉल में इसी को करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जीरो दिया है ना, यहाँ जीरो लेना है। जीरो किस पर आता है? तो साइन जीरो पर आता है। हालांकि एग्जाम में अगर ये भी देता है, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन को आप करेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 9 है, 10 नंबर करते हैं। 10 नंबर भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स एक्स होता है। ये 0 से 1 है, यहाँ भी आप लिखिए tan इनवर्स 1 है, यहाँ 1 रखिएगा, माइनस tan इनवर्स 0 लिख दिए। अब 1 किस पर आता है बताइए? tan 45 यानी पाई/4 पर आता है। लिखेंगे tan पाई/4। tan 0 किस पर आता है? tan 0 पर आता है। tan पाई/2 पर इंफिनिटी आ जाता है। तो देखो ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा तो पूरा कैंसिल होकर ये जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पाई/4 माइनस जीरो, यानी पाई/4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को करते हैं। चलिए बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। 1/x² माइनस ए स्क्वायर हो, आई बराबर हो, तो इसका जो है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है, प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो तो ये 3 से 2 इंटरवल दिया है। 11 नंबर है, एक्सरसाइज 7.8। चलिए dx अपॉन क्या लिख सकते हो बाबू? x के जगह लिख सकते हो बाबू, x के जगह लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, और 1 के जगह लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस फॉर्मूले को बैठाओ, लिखो 1/2। ए क्या है? कांस्टेंट क्या है? 1 है। हम्म, लिखो log ए माइनस एक्स माइनस ए, यानी वेरिएबल माइनस कांस्टेंट कितना है? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरवल दे दीजिए, कितना से कितना है बाबू? 3 से 2 है। अब कैलकुलेट करिए तो 1/2 होता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ 2 रखते हैं तो 1 आता है, log 1 आता है। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 3 आता है, प्लस प्लस नहीं माइनस होगा। अगर 2 रखोगे बाबू या 3 रखोगे तो 2 आएगा, आएगा। और यहाँ 3 रखोगे तो 4 आएगा। 3 रखोगे यहाँ तो 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा, ये 4 आ जाएगा। तो ये 1/2 होगा। log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है? log a बाय b होता है। तो लिखोगे log a अपॉन b, यानी 1/2 लिख सकते हो। यानी इसको अगर कैलकुलेट ढंग से करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 log 2/3 हो जाएगा। 2/3। देखो बेस वाला है ना, उसको बेस में रखो। और ये इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ऊपर में लिख दो, सबसे बढ़िया तरीका है। इस प्रकार से सॉल्व हुआ 11 नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए अगर हम लोग के पास 2 cos² x होता, इसके जगह हम लोग लिख सकते थे 1 + cos 2x लिख सकते थे। लेकिन हम लोग ऐसा बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग बदलाव कर सकते हैं। क्या करेंगे? 2 से इसमें गुना कर दे बाबू। तो देखो 2 cos² x हो गया। अब एक बात बताओ, क्यों हम 2 से गुना करेंगे बाबू? अगर 2 से गुना किए हैं ऊपर में न्यूमरेटर में, तो उसको बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी 2 से गुना करना होगा। यानी इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 0 से π/2, यानी 2 cos² x को लिख सकते हैं 1 + cos 2x, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू dx। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, समझा कि नहीं? लिखो 1/2 कांस्टेंट। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा। cos का क्या होता है? sin x लिखेंगे, sin x एंगल जो है वो लिखो। देन 2x को भी डिफरेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में 2 आता है, 2 को डिवाइड में भेजो।
इंटरवल लिखो बाबू, कितना से कितना है, 0 से π/2 है। समझा कि नहीं समझा? काफी आसान क्वेश्चन है, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे 1/2। अब x की जगह π/2 रखोगे, समझा? अब यहाँ π/2 रखोगे बाबू, तो यहाँ पाई हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह 0 रखो, अब यहाँ 0 रखोगे तो पूरा 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या आ गया, 1/2 इंटू π/2, यानी क्या आ गया बाबू, π/4 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे? काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक चीज बता देते हैं, यहाँ ध्यान से सीखिएगा। 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2। 1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2। एक और फॉर्मूला होता है cos x का, जो बहुत यूज होता है, 1 - tan² x/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan² x/2। एक sin x का भी फॉर्मूला यूज होगा, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan²x/2। हमसे ज्यादा दिक्कत होता है प्लस माइनस में, क्योंकि tan x का भी फॉर्मूला होता है 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 - tan²x/2। तो ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, समझे? अगर आपको याद नहीं भी है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, राइट हैंड साइड जैसे मैंने यहाँ यूज हुआ था, इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए नेक्स्ट वन को सोल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए हम इसमें बताते हैं इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 से इंटरवल लोअर लिमिट है, 3 अपर लिमिट है, इसको सोल्व करना है। एनसीईआरटी का 30 नंबर क्वेश्चन है। देखो बाबू, इसको मन में डिफरेंशिएट करो, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आता है, 2x आता है, तो 2x आता है, आना चाहिए x dx, 2 का आप डिवाइड दे दो, ठीक है ना? होल पावर कितना है, 1 है। तो मान लो किसी भी इंटीग्रल का x, मान लो x है, टोटल x रहता है या k रहता है, यहाँ dk रहता है, तो क्या होता है, log k होता है। याद रखिएगा, जब भी पावर होल हो और डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर के बराबर आ जाए, कांस्टेंट था बाहर कर दिए, डिवाइड में कर दिए, हट गया 2। चलिए x इंटू डी एक्स के बराबर आ जाए, तो सीधे लिखिए log x, पावर होल 1 हो तो सीधे log लगा करके x² प्लस 1 करिए। लिखिए इंटरवल कितना से कितना है बाबू, 2 से 3 है। पुट करिए इसमें आप, लिखिए 1/2। अब मान के चलिए 3 पुट करिएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है 10, log 10 हो गया, माइनस 2 पुट करिएगा, 2 का स्क्वायर 4 1 5, log 5 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। log a बाई बी करिएगा तो log 2 आएगा। क्या आएगा, log 2 आएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब किसी को प्रॉब्लम है कि हमको मेथड से करना है तो कुछ मत करिए, इसके बराबर आप ये मान लीजिए x² प्लस 1, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए, 2 इधर आता है बाबू, 2x आता है, 2 को डिवाइड में भेजिए, तो डी के बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स हो गया। चलिए अब यहाँ पर इसको x की जगह लोअर लिमिट 2 पुट करिएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 1 4 1 5। अगर अपर लिमिट पुट करिएगा तो k बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 1 10। चलिए तो सॉल्व करते हैं। लोअर लिमिट को लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, कितना है, 2 है तो 5 हो जाएगा। अपर लिमिट को अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे तो 10 हो जाएगा। समझे? x इंटू डी एक्स हो जाएगा 1/2, डी के लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, इसको k माने हैं तो k लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा बाबू, 1/2 log k, लोअर लिमिट कितना है, 5 है, ये 10 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 log 3 माइनस log 5 होगा, बिल्कुल होगा। देखो स्मार्ट अप्रोच आपको ये सब सीखने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो इतना लिख करके आपको सॉल्व नहीं करना है, समझे? ये तो मैं स्टार्टिंग का बता रहा हूँ डेफिनेट का, तो समझो तो फर्स्ट चैप्टर ही है डेफिनेट इंटीग्रल का। जब मैं डीप में जाऊंगा ना एक्सरसाइज और आगे, ये सब आपको मन में ही करना होगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए लिखते हैं 1/2 लॉग ए अपॉन बी का फॉर्म में लिख सकते हैं 10/5, तो कितना हो जाएगा 1/2 लॉग 2, हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10। समझे? ध्यान रखिएगा, लॉग
ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए अपॉन बी। इसका रोल प्ले हो रहा है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे जो एक्सरसाइज आएंगे उसमें हम लोग ये सब चीज स्किप करेंगे, सब चीज जो है ना माइंड में करेंगे, उसको डायरेक्ट ही करेंगे। नहीं डायरेक्ट करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक पेज में हम लोग सोल्यूशन कर पाए। 2-3 पेज तो जाना ही जाना है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू, करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या 2x+3 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 10x आ रहा है। 10x तो है नहीं, तो हम लोग स्पेशल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट हमने बताया है, नहीं है तो यहाँ पर हम बताते हैं। 2x+3 लिखेंगे, ए लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे 2x+3 को x के रिस्पेक्ट में। चलो, अब प्लस बी लिखेंगे, समझे कि नहीं समझे? चलो डिफरेंशिएट करो इसको। ये हम लोग गलती लिख रहे हैं, ये नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर 5x² + 1 होना चाहिए, समझा? डिनोमिनेटर लिखा था, न्यूमरेटर नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर को बराबर होता है a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। चलिए भाई, अगर इसका डिफरेंशिएशन करिए एक्स की रिस्पेक्ट में तो कितना आता है? 10 आता है। ये हमारा 10 ए एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, प्लस बी है तो प्लस बी। अब देखो, x का कोफिशिएंट 10 है, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अब b बराबर देखो, b बराबर कैसे निकालेंगे? b तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे ना, 2x+3 की जगह हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/5। किसके जगह? ये a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए कितना है? 1/5। इसके जगह 2x+3 की जगह डिफरेंशिएशन ऑफ कितना है? इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो कितना आएगा बाबू? 10x आएगा, तो 10x लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस लिखिए। b कितना है? 3 है, डिवाइडेड बाय 3 है। 5x² + 1 होगा इंटू dx, बिल्कुल होगा। इंटीग्रेशन 0 से 1, समझे? चलिए, इस पार्ट को इससे डिवाइड करिए तो क्या होगा? 1/5 10x 10x 5x² + 1। अब कहिएगा सर 10 तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे जाकर के इसको डिफरेंशिएट करोगे दिक्कत होगा। 0 से 1 होगा बाबू, प्लस है तो प्लस लिखोगे, फिर 3 अपॉन ये लिखोगे, तो 3 को बाहर रखो। 0 से 1 क्या लिखोगे? dx अपॉन 5x² + 1 लिखोगे इंटू dx। चलिए, इसको तो इंटीग्रेशन आसानी से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, चलिए, तो यहाँ तो वो 5 को कॉमन में ले लिया जाता है, लेकिन हम लोग कॉमन नहीं लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। चलिए, 1/5 लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने पर 10x आ रहा है न्यूमरेटर के बराबर, हाँ हमने बताया था होल पावर 1 होती, सीधे डायरेक्ट log x लिखो। जैसा कि पिछला क्वेश्चन में मैंने पूरा डिटेल में z मान के k मान के सॉल्व किया था, यहाँ डायरेक्ट मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, कांस्टेंट को बाहर कर दिया। उसी प्रकार से आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए इसका इंटीग्रेशन, log 5x² + 1 लिख सकते हो, बिल्कुल। कितना से कितना? 0 से 1 +3, फिर लिखोगे 0 से 1 इसका इंटीग्रेशन। अब ये चीज नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे? इसको आप ब्रेक डाउन करो, क्लास 8 में अपना पढ़ा है, 8 का रोल प्ले करो। 5x² को क्या लिख सकते हैं? √5x का होल स्क्वायर। इधर तो कांस्टेंट तो है ही नहीं, लिख सकते हो। 1 को क्या लिख सकते हो? 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो लिख दो √5x का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर लिख दिया। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, x² + a², ये मान लो n है, n(x²) है इंटू dx, तो क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a, nx है ना, तो nx/a +c होता है। अब कहोगे सर n वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं है। देखो, n इसलिए दिए कि nx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो n आता है, तो इसी में n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो na हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? चलो हलो करते हैं। पहली बात, इसको भी कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर 1/5 तो लिखेंगे, 1 पुट करेंगे बाबू तो 6 हो जाएगा, log 6। 0 पुट करोगे तो log 1,
लॉग वन का वैल्यू क्या होता है बाबू? जीरो होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। हमारा कितना आ जाएगा? एक पुट करने पर 6 आ जा रहा है, लॉग 6 रखेंगे प्लस 3। इसका क्या हो जाएगा? 1/a। ए कितना है? तो 1 है। ठीक है। फिर √5x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, √5 आता है, √5 को डिवाइड में दे दो। ठीक है। लो डिवाइड में हमने रख दिया √5। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको करेंगे tan इनवर्स x/a यानी √5x। ये तो 1 ही है। इंटरवल देंगे 0 से 1। इस पार्ट को हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लें। चलो भाई, अगर यहाँ पर 1 पुट कर ले तो tan √5 आएगा। क्या होगा? tan क्या आ गया? ये सही है, सही है। tan इनवर्स √5 आएगा। होगा। और जीरो पुट करोगे तो पूरा तो जीरो ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो कितना आ गया हमारा? 1/5 log 6 प्लस 3/√5, 3/√5 tan इनवर्स √5। जैसे ये बड़ा क्वेश्चन था तो यहाँ पर हमने जेड नहीं माना इसको, नहीं तो इसको हम लोग जेड मानते, के मानते, टी मानते, फिर लिखते हैं। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर के बराबर आ जाए तो होल पावर देखिए 1 है। किसी भी 1/x का होल पावर 1 है तो log x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? log x। x क्या है? वेरिएबल, टोटल वेरिएबल ले लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था। एनसीईआरटी का 14 नंबर होता है, हम लोग 15 करते हैं अब। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एनसीईआरटी 7.8 का। चलिए हम लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन नहीं लगाएंगे। क्यों? यदि बाबू की इसको पावर को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो 2x तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ x से 2x आना चाहिए, दो को डिवाइड में देते। तो मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर है के बराबर, x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 डी के बराबर x से dx आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। रिप्लेस कर दो। अब क्या करो? x के जगह 0 पुट करो, लोअर लिमिट। क्या बहू? लोअर लिमिट। तो हमारा k बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब x के जगह हम लोग 1 पुट करेंगे, अपर लिमिट यानी k बराबर क्या आ जाएगा? 1। चलो रिप्लेस कर दो सारे को। रिप्लेस करेंगे 0 को 0 के साथ, 1 को 1 के साथ, x इंटू डी एक्स को e पर पावर k तो रखेंगे, इसको रखेंगे डी के, डी के 1/2 बाहर। चलिए इसका इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में e पर पावर के क्या हो जाएगा? e पर पावर के 1/2 0 से 1। अब 1 पुट करोगे तो 1 ही होगा, e पर पावर 1 1 होगा। 0 पुट करोगे तो e पर पावर 0 1 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझे कि नहीं? डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करिएगा डायरेक्ट? देखिए बताते हैं। देखिए इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आता है? 2x आता है, आना चाहिए x इंटू एक्स आना चाहिए, लेकिन दो को आप डिवाइड में भेज दो। e पर पावर एक्स स्क्वायर है ना, तो e पर पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e पर पावर एक्स स्क्वायर ही रखो और लिख दो क्या बाबू? 0 से 1। अब क्या करो? यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? e। 0 पुट करोगे तो 1, तो e माइनस 1 आएगा। डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाओगे। एनसीईआरटी का मेथड से आप बोर्ड में, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड ऐसे करोगे। चलिए इसको और भी बढ़िया तरीके से लिखोगे। लेट पुट इक्वल टू एक्स इक्वल टू, इतना आप सजा कर लिख लोगे, इतना आप सीख जाते हो तो बहुत बड़ी बात है। चलिए देखते हैं 16 नंबर। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। काफी शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्लास 8 का नॉलेज होगा आपको डिवाइड का, तभी कर पाइएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। देखिए जब भी देखिए ना तो इसका वेरिएबल का पावर देखिए और नीचे के वेरिएबल का पावर देखिए। अगर वेरिएबल का पावर सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तब डिवाइड कर दीजिए 5x² को। किससे? तो डिनोमिनेटर से। किससे? डिनोमिनेटर कितना है? एक्स स्क्वायर, 4x प्लस 3। क्या आ जाएगा बाबू? 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में नहीं आएगा, 5 टाइम्स में आएगा। 5x² 20x, 5 3 जा 15। अब माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। -20x आ गया, -15 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके जगह लिखोगे, क्या लिखोगे इसके जगह? पूरे रिप्लेस करके 5 माइनस 20x -15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3।
लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? ये क्या है? ये टोटल इक्वेशन के बराबर है, इसके बराबर है। चलिए तो रिप्लेस कर दीजिए, लिखिए। हम्म, चलिए एक बात बताइए, अगर हम लोग इस पार्ट को इंटीग्रेट तो कर पाएंगे लेकिन इस पार्ट को इंटीग्रेट कर पाएंगे नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पर 20x + 15 नहीं आ रहा है। क्या हम लोग कुछ कॉमन ले ले, काम हो जाए? हम्म, चार कॉमन ले सकते, पांच, पांच चौ को 20, पांच या 15, नहीं होगा कॉमन। हम लोग चार कॉमन ले सकते थे इसमें, चार नहीं पांच कॉमन ले सकते हैं, तो लिख देते हैं इसके जगह। मान लो पांच हम लोग कॉमन ले भी लेते हैं तो क्या बचेगा? 1 - पांचों को 20, पांच क्या 15 होगा, बिल्कुल। डिवाइडेड बाय x² 4x + 3 लिख सकते हैं इंटू dx, कितना से कितना, एक से दो। याद रखिएगा इसमें, जब भी न्यूमरेटर का वेरिएबल का पावर डिनोमिनेटर के वेरिएबल के पावर बराबर हो तो आंख मूंद के आप सीधा डिवाइड करिएगा, समझे कि नहीं समझे? नहीं तो कहीं से भी ये वन आउट के आ जाएगा, आपको दिक्कत करेगा। चलिए अब इस पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो ये किस फॉर्म में? ये स्पेशल फॉर्म में है, तो स्पेशल फॉर्म से हमने सीखा है 4x + 3 है। इसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर x² 4x + 3। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक काम कर सकते हैं, नहीं कॉमन नहीं ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय dx + b। अब क्या करो ना, डिफरेंशिएट कर दो, अब a से गुना कर दो तो 2ax होगा, 4a होगा प्लस b होगा। अब देखो x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 4 है, 2a बराबर 4 हो जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2। a बराबर 2 होगा तो ये 4a प्लस b किसके बराबर होगा, कांस्टेंट यानी 3। ये 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, यानी b बराबर -5 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देख लीजिए, 2ax आया, 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है तो 4a हो गया, 3 तो 0 हो गया, प्लस b, 4a प्लस b कांस्टेंट है, ax यानी 2ax 4x के बराबर है, यानी 2a x का कोफिशिएंट है, 4 जो है x का कोफिशिएंट है, यानी 4 बराबर 2 है, a बराबर 2 आ गया। समझे कि नहीं समझे? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 4a है प्लस b है कांस्टेंट यानी 3 के बराबर है, e की जगह आप पुट कर दीजिए 2 तो 4 2 8 होगा, 8 उधर जाएगा तो -8 होगा तो -5 होगा। चलिए इस पार्ट को तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 5 से गुना करके, कोई दिक्कत नहीं। इस पार्ट को हम लोग a मान लेते हैं या b मान लेते हैं, या तो कुछ नहीं मानेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। समझे कि नहीं समझे? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x होगा, कितने से कितने, एक से दो इंटरवल, -5 रहने दीजिए, ब्रैकेट में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके जगह आप क्या लिखिएगा, ए इंटू क्या, इंटू ए, इंटू ए कितना है हमारा, तो 2 आया है तो लिखोगे 2। डिफ्रेंसिएशन कितना है तो 2x + 4 है, लिखोगे, प्लस बी है तो बी कितना है, -5 है, लिखोगे -5, डिवाइडेड बाय क्या है, x² 4x + 3 होगा। देखो इतना समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं सॉल्व तुरंत कर दूं। सॉल्व करने का अलग बात है, सिखाना एक अलग बात है, अच्छा समझे कि नहीं? चलिए तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं 2 - 1 तो 1 आएगा यानी 5 ही रहेगा, माइनस 5 से भी गुना कर दीजिए, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब क्या है बाबू, 2x + 4 अपॉन x² 4x + 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 5 जा 25, 25 बाहर रहने दीजिए, 1 अपॉन, अब इस पार्ट को हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे, x का होल स्क्वायर, अपना मन से 2 देंगे, ब्रैकेट में जो भी हो वो लिखेंगे, ये होगा। समझे कि नहीं समझे? हमें 4x के बराबर बैलेंस करना है, अपना मन से 2 रखो,
यही हमारा बी है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर दिया हुआ है, बी का स्क्वायर कितना होगा, 4। 4 को बैलेंस करने के लिए -4 लिखना होगा, +3 पहले से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ से यहाँ पार्ट को ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, -4 + 1 कितना हो गया, -1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। कितना से कितना है, तो हमारा 1 से 2 है, यहाँ भी इंटीग्रेशन जाएगा, 1 से 2 है, समझे कि नहीं समझे। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1/2a log x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, लगाते हैं सॉल्व करते हैं। ये तो मेरा 5 ही आएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए हमने जैसे बोला था स्टार्टिंग में, इसको हर जगह टी या के मानकर नहीं करिएगा सॉल्व, पूरी को डिफरेंशिएट करिए, क्या आता है, 2x + 4 आता है, तो इसका क्या हो गया, पावर पूरा 1 है। किसी भी इंटीग्रेशन का पावर 1 होता है डिनोमिनेटर में, तो उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है बाबू। इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। जो भी होता है नीचे वेरिएबल, तो सभी को log के अंदर लिख देते हैं, लिख देंगे log x स्क्वायर 4x + 3 लिख देंगे, बिल्कुल लिखेंगे। इंटरवल कितना से कितना है, तो 1 से 2 है, लिख दिया। प्लस है तो प्लस लिखेंगे 25। अब इसका क्या होता है, 1/a, 1/2a, लिखेंगे 1/2। ए कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। लॉग x माइनस से x प्लस से लिखेंगे। अब इंटरवल देंगे कितना से कितना, 1 से 2 लिखेंगे। अब कैलकुलेट करिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 10 हम छोड़ रहे हैं, 10 को छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है, समझे कि नहीं समझे। चलिए तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10 लॉग। अब मान कर चलिए लॉग लिखिए और ब्रैकेट दीजिए, 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 दूना 8, 8 4 12, 12 3 15, कितना हो गया, 15। देखिए पुट करिए यहाँ पर, अपर लिमिट पहले पुट करिए, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 है, ये 8 है, 8 4 12, 12 3 कितना हो गया, 15, लॉग 15 माइनस। अब 1 पुट करिए, तो 1 पुट करिएगा 4 3 7 1 8 होगा, लॉग 8 होगा, बिल्कुल। प्लस प्लस 25/2। अब यहाँ पर आप 2 पुट करिए, 2 पुट करिएगा तो 4 4 में से एक जगह 3, लॉग 3 डिवाइड, लॉग 3 हो गया, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ 2 पुट करिएगा तो 2 दूनी 4 1 5 होगा, माइनस। अब यहाँ पर 1 पुट करिएगा तो यहाँ लॉग 2 होगा। अब यहाँ पर 1 पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सॉल्व होता है। अब बुक्स आंसर मिलाना नहीं है एग्जाम हॉल में बैठ करके, इसको कैलकुलेट करना है अच्छे से। एक आध बार और चेक करना है तो कर लो। क्या है बाबू, 1 से 2 है, 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 दूना 8, 4 12 3 15 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 25/2 है, 2 रख लिए, 2 2 4, 4 में से एक जाएगा, यहाँ पर तो हम तो कर लिए 3 हो गया, और 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 1 5, सही है। 1 पुट कर लिए तो 2 हुआ, 1 पुट कर लिए तो 4 हुआ, तो यानी 1/2 आ गया। इसको कैलकुलेट कर दो, 5 माइनस 10 लॉग 15/8 तो लिख ही सकते हैं, 25/2 क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बाई बी का फॉर्म है, यानी 1/2 है, तो लॉग ए बाई बी यानी 3/5, 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या लिख सकते हो इसको, लॉग ए बाई बी 3/5/1/2 लिख सकते हो, यानी 6/5 लिख सकते हो, लॉग 6/5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लॉग ए बाई बी को फॉर्म में लिख दी, ये हमारा
करेक्ट आंसर है, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर आप बुक में देखिएगा ना, आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन हाँ आपको बुक में 5 दिखेगा। यहाँ पर ना बुक में 5/5/2 कॉमन ले चुका है, 5/2 कॉमन ले चुका है। अगर मान लो 5/2, ये हम एग्जाम हॉल में आपको इतना ही आंसर करना है। आपको आंसर तो देख नहीं रहे एनसीईआरटी में कि एग्जाम हॉल में एनसीईआरटी का आंसर मैच करवाइएगा, ये आपका करेक्ट रहेगा, समझे कि नहीं। लेकिन बुक में क्या लिखा है, 5/2 आपका कॉमन लिया है, समझा। तो क्या लिख दिया, 9 log 5/4 माइनस log 3/2, समझे कि नहीं समझे। दोनों आंसर सेम है, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आपको इसी को आंसर को एग्जाम में करना है। चलिए, तो कैसे किए नहीं किए शुरू से समझा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी देखिएगा पावर का वेरिएबल, वेरिएबल का पावर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का सेम हो, तो जस्ट डिवाइड कर दीजिए। देखिए 5 से डिवाइड कर दिया, 5x² 20, हमें लेना ही नहीं चाहिए था, सीधे 5 को बाहर रखना चाहिए था, x² से ही करना चाहिए था। डायरेक्ट यहाँ x² ही रखते थे काम हो जाता, क्योंकि 5 तो बाबू फिर तो कॉमन लेकर निकालना ही पड़ा ना। 5 कॉमन ले लिए तो 1 बचा, माइनस 4, 4, 5, 5×3 = 15, देखो माइनस कॉमन ले लिए। हम्म, अब इस पार्ट को हमने कर दिया, ये आसानी से होने वाला नहीं था, तो इसको हम लोग 4x+3 ए डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर प्लस बी, ए और बी हमने निकाल लिया, क्योंकि 4x+3 किसके बराबर है, इसके बराबर है। ए इंटू ए कितना है 2, डिफरेंशिएशन कितना 2x+4, बी कितना है माइनस ये। चलो हमने कर दिया। अब इसका, इसको हमने कर दिया डायरेक्ट 1 को इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, x आया 1 का 5 × 1/1 हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट 2। चलिए इसको कैलकुलेट कर लिए, 2 लिखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 में से गया 1 यानी 5 बचा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा जो है ना 2 है बाबू। अब इस पार्ट को इससे डिवाइड हम कर दिए, तो 2 × 5 कितना हो गया 10, ये माइनस माइनस प्लस 25 हो गया, देखो 25। यहाँ क्या बचा 1x+2 का होल स्क्वायर, इसको हमने तोड़ दिया। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, इसको तोड़ना होता है। कैसे, देखो x² है तो x का होल स्क्वायर करो, +2, वेरिएबल में देखो प्लस है ना, तो +2, 2 अपना मन से लिखो, जो भी ब्रैकेट में वो लिखो, उसको मान के चलो a है। उसके बाद आप बैलेंस करो इस 4x के बराबर, देखो जो सर्कल है 4x कैसे होगा, यहाँ 2 रखेंगे तभी तो 4x आएगा, हो गया, यही 2 हमारा b है। और जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में a² है, b² तो होगा ही। अब b² किए हैं तो इसको बाई बी को बैलेंस करने के लिए -4 लिखना पड़ा, +3 तो ऑलरेडी था, -4 में से +3 किया तो -1 होगा। देखो अब इसका क्या है, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, बस तरीका आना चाहिए किस तरह से सॉल्व किया जाता है, बाकी चीजें सारे आसान है। देखो कर दिया, 5 माइनस लिखा 10। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करने पर 2x+4 आ रहा है, तो डायरेक्ट लिख देंगे पावर 1 होता है, जैसे 1/x पावर 1 होता है, x से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर 1/x इंटू डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग एक्स होता है, क्यों, क्योंकि पूरा इंटीग्रेट करते हैं इसके रिस्पेक्ट में तो 1 आता है, न्यूमरेटर के बराबर आता है, इसीलिए लॉग एक्स लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ भी हमने डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर के बराबर आ गया, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया लॉग x² 4x+3 लिख दिया, लॉग प्लस एक से 2 इंटरवल है प्लस 25। अब इसका हमने लिख दिया इस फॉर्मूले को 1/2 ए कितना है 1 लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस से एक्स प्लस से, एक्स क्या है यानी वेरिएबल माइनस से वेरिएबल प्लस 1, 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक से 1 इंटरवल 1 है यहाँ, और यहाँ इंटरवल 2 है, इंटरवल अपर लिमिट या लोअर लिमिट इंटरवल है। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए, कैसे किए चलिए बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हम लोग 2 पुट किए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 दूनी 8 है, 8 4 12 3 15 हो गया, लॉग 15 माइनस फिर लोअर लिमिट, एक पुट किया 4 5 5 3 8 लॉग 8 आ गया, प्लस 25/2 आ गया। x के जगह 2 रखे, 2 2 4 में से एक जगह 3, अब एक रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 सॉरी 2 रखेंगे 2 2 4 1 5 हो जाएगा माइनस, देन एक रखेंगे माइनस करके, एक रखोगे तो 2 होगा, एक रखोगे तो 4 होगा, तो 1/2 होगा। अब इसी को कैलकुलेट अप कर लो, क्या हो जाएगा, लॉग ए बाई बी के फॉर्म में लिखोगे 3/5/1/2, तो क्या हो जाएगा 6/5, देखो 6/5 आया है, समझा कि नहीं समझा। तो टेंशन नहीं लेना है,
एग्जाम में ये हमारा जो है नहीं लाने की कोशिश करिएगा। अब इसको अच्छे ढंग से बैलेंस करिएगा, नहीं तो इसी के बराबर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के बराबर आएगा। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं। समझे कि नहीं समझे? इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट वन को सॉल्व करते हैं। 16 नंबर था, हम लोग 17 करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। काफी आसान क्वेश्चन है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है 10x होता है। लिखिएगा 2 10x हो गया। एक्स क्यूब का क्या होता है? 4 हो जाएगा, यानी एक्स पर पावर 4 अपॉन 4 हो। दो का या क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब आप दे दीजिए लोअर लिमिट कितना है? 0, अपर लिमिट पाई बाई 4, अब पुट कर दीजिए अपर लिमिट। tan पाई बाई 4 1 होता है, तो 2 लिखिए। ये पाई बाई 4 लिखिएगा, तो पाई बाई 4 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? पाई पर पावर 4 अपॉन 4 का 4 पर पावर 4 करिएगा, तो 4 पर पावर 4 मत करिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 का स्क्वायर कर दीजिए 256। 256 को आप क्या कर दीजिए? 4 से गुना कर दीजिए। 6 4 के 24, 6 4 के 24, 4 पच्चे 20, 2 22, 4 दूनी 8 2 10, 1024 आ जाएगा। 1024 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? प्लस प्लस यहाँ पाई बाई 4 रख दीजिए, तो पाई बाई 2 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार जीरो पुट करिएगा तो सारा जीरो हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए। यहाँ अपने को दिक्कत ये हुआ होगा, देखिए बताते हैं। पाई पर पावर 4 है, 4 पर पावर 4 है, गुने 4। तो 4 पर पावर 4 का 4 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर गुने 4 तो लिख ही सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर होगा, प्लस गुना 4। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 4 से डायरेक्ट गुना करके देखो कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था 17 नंबर। 16 नंबर अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने कर दिया। चलिए 18 करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर ये है। जैसा कि फॉर्मूला मैंने बताया था बाबू, कोस स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है। और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने इसी वीडियो में बताया है, लेक्चर है इसी में होगा, देखिएगा 2-3 क्वेश्चन के पहले होगा। चलिए एक बात नोटिस कर रहे हैं, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता। तो मान लेते कि 2 इसमें गुना कर देते हैं और 2 बाहर कर देते हैं, तो 2 तो यहाँ भी आ गया, 2 यहाँ भी आ गया, यानी इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। जीरो से पाई 1/2 लिख सकते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, इसके जगह हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस एक्स। लो भाई लिख दिया 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसके जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स। तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -1 माइनस कॉस एक्स। लो लिख दिया 1/2। काफी आसान है, जीरो से पाई इंटू डी एक्स। पता चला कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कैंसिल नहीं हो रहा था 1 से, तो 1 तो कैंसिल हो रहा है ना। इसके जगह क्या लिख सकते हैं? 1 जीरो से पाई 1/2, ये कितना हो गया? -2 कॉस एक्स हो गया इंटू डी एक्स। पता चला 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये एक्चुअल में क्या है? -0 से पाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स होता है, लिखोगे साइन एक्स। जीरो से पाई लिखोगे, ये माइनस है। अब यहाँ पे लिखोगे साइन पाई माइनस साइन जीरो, यानी इसका वैल्यू तो जीरो ही आएगा। साइन पाई का वैल्यू भी जीरो होता है, साइन जीरो का वैल्यू भी जीरो होता है, यानी जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 18 नंबर। बस डराने के लिए दिया है, ये सारा का वैल्यू क्या है बाबू? तो कॉस एक्स है, माइनस कॉस एक्स दिया। बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस लेक्चर को मेरा देख करके एग्जाम टाइम रिवीजन करिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। देखिए मेरा लेक्चर देखने के फायदा होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो फेस वैल्यू तो है नहीं, फेसलेस चैनल है। फेसलेस चैनल में मेरा फेस तो दिख नहीं रहा है, किसी तरह का जो है बर्गलर बात भी नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्या होता है ना, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर मैंने पढ़ाता है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करता है तो मतलब मानो पूरा एकदम शोर शराबा करता है, लेकिन मैं शोर शराबा नहीं करता हूँ। फेसलेस चैनल है तो आपका डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, सिर्फ आपका पेन पेपर लाइट्स, यही चीज आपके साथ रहेगा, और एक ऑडियो जो सुन पा रहे हैं।
समझे कि नहीं समझे? डिस्ट्रैक्शन जीरो होगा, सिर्फ यहाँ पर आप सीखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। टोटल क्वेश्चन 22 है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है जैसा कि देखिएगा। लेकिन बता देते हैं 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, कुछ काम हो जाता है। चलिए न्यूमरेटर जो है ना बराबर है इसके बराबर, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना बाबू, ये नहीं आ रहा है। देखो 2x आ रहा है, यहाँ तो 6x+3 है, इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर आ जाता है तो इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। कैसे पता चलेगा कि इस फॉर्म में लिखेंगे, स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्म में? तो देखो डिफरेंशिएट करके चेक करोगे, न्यूमरेटर के बराबर में नहीं आएगा। अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर वो डिफरेंशिएट करने पर नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे करोगे डायरेक्ट। और नहीं तो आप एक काम और कर सकते हो, देखो 6x को x² अपॉन 4 लिख सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो देखो 6x अपॉन x² + 4 है, उतना करने की जरूरत ही नहीं है। अब +3 अपॉन x² + 4 है इंटू dx। ये जीरो से कितना है बाबू, 2 है, इंटीग्रेशन। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आ रहा है, 2x है। 2x तो है नहीं, लेकिन हम लोग 2x बना देंगे। चलो भाई 2x बना देते हैं, तो क्या लिखेंगे, 0 से 2, 2x कैसे बनाएंगे, अगर 3 गुना लिख दें यहाँ 3, तो 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x² + 4 हो गया। ये 3 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, 1/x² + 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा है 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो बताओ बाबू क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है 1/a tan 1 x/a + c होता है। अगर किसी को याद है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ मैंने लिख दिया। समझे कि नहीं समझे? चलिए सॉल्व करते हैं, क्या कैसे होगा नहीं होगा बताते हैं। देखो इसको पूरा डिफरेंशिएट करने पर 2x इंटू डी एक्स आ रहा है, 3 को बाहर रहने दो, हाँ आ रहा है, तो ये पावर होल 1 है। सीधे लिखो log x² + 4 लिखोगे, इंटरवल यहाँ से कहाँ, जीरो से, जीरो से माइनस नहीं इक्वल है, 0 से 2 लिखोगे, लिख दिया, +3। इसका क्या हो जाएगा, 1/a, ए कितना है तो 2 है, इसके जगह लिखा हुआ tan 1 x/a, x कितना है, x ही है, वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, वेरिएबल कितना है x, कांस्टेंट 2 है। चलिए इंटरवल दे दीजिए 0 से 2। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए झूठ मूठ का हम ये कर रहे थे यहाँ पर, ये वाला लगा रहे थे, लेकिन आपको सिखाने के लिए बता रहे थे। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन दिया है, अगर इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कर लेंगे। चलिए तो क्या लिखेंगे, हालांकि इससे भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, आसान आता है, लेकिन आता क्या कि यहाँ पे 3 ही आता है, यहाँ पर भी 3/2 आता है, यहाँ ए हमारा 3 आता है, बी हमारा 3/2 आता है। कैलकुलेट करके देखिएगा, समझे कि नहीं? चलिए तो हम लोग लिखेंगे, अगर मान लो यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, log 8 हो जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तो log 4 होगा। चलिए भाई 3/2 लिखेंगे। हम्म, अब यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे तो 1, tan 1 कितना पर आता है, तो 5/4 पर आता है, तो ये हमारा 5/4, 0 पर तो 0। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन था। अब मान लो 8/4 कर देते 2 होता, यानी 3 log 2 हो जाएगा, अब प्लस प्लस 3 5/8 होगा। अब किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो यहाँ समझा देते हैं, log a/b का फॉर्म में लिखिएगा तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो log 2 होगा, यानी पूरे पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं log 2 लिख सकते हैं, इसीलिए डायरेक्ट मैंने log 2 लिख दिया। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन था, चलिए देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, 20 नंबर है, 2 क्वेश्चन और बचा है, टोटल 22 क्वेश्चन है। चलिए इसमें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइएगा, क्या लिखिएगा बाबू, देखिए x को बाहर रखिए, e⁻x को इंटीग्रेट करिए, माइनस माइनस देन डिफरेंशिएट करिएगा x को x के रिस्पेक्ट में, देन देन इंटीग्रेट करिएगा e⁻x को dx के साथ, कर्ली ब्रैकेट दीजिएगा, dx दीजिएगा, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, साइन पाई x/4 है, 0 से 1 dx
0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने लगा दिया, किन्हीं को याद है तो ठीक है, नहीं तो बताते हैं। यहाँ पर यू भी का फॉर्म में हो, यू को छोड़ते हैं, v का इंटीग्रेशन माइनस, देन डिफरेंशिएट करते हैं u को x के रिस्पेक्ट में, देन इंटीग्रेट करते हैं v को, देन कर्ली ब्रैकेट dx होल ब्रैकेट। चलिए, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, टेंशन नहीं लीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको याद है तो ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो आप याद कर लीजिए। समझे कि नहीं समझे, याद करना भी नहीं, अप्लाई करके देखिए। देखिए फर्स्ट वन को छोड़ा, चलिए इंटीग्रेट किया। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं, नहीं होता तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्लास कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का ही, वो इनफ है। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स ई पावर एक्स इंटरवल 0 से 1, इसका रहने दीजिए 1 होगा डिफरेंशिएशन, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होगा, फिर ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होगा, ये 0 से 1 होगा, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, एंगल जो भी है वो आप लिख दीजिए पाई एक्स अपॉन 4, देन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, क्या आता है पाई बाई 4, इसको 4 अपॉन पाई भी लिख दीजिएगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो पाई बाई 4 होगा, डिवाइड में रखिएगा तो 4 अपॉन पाई होगा। समझे कि नहीं समझे, ये माइनस है। कितने से कितने इंटरवल है, तो 0 से 1 है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, अब 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जीरो रखिएगा तो जीरो रखिएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ भी ई होगा, जीरो रखिएगा तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 में ई से गुना करिएगा तो ई ही आएगा, प्लस प्लस, अब इसको माइनस बाहर में रखिए, 4 अपॉन पाई को, अब आराम से कैलकुलेशन करिए, कॉस पाई लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, कॉस पाई एक्स अपॉन 4। देखिए इसका इंटीग्रेशन मैं साफ साफ बता देता हूँ, देखो इसको जब भी इंटीग्रेट करिए तो क्या है, माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 4। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में पाई बाई 4 होता है, डिवाइड में भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 अपॉन पाई हो जाएगा, तो देखिए हमने लिख दिया। नहीं, इसको फिर बाद में के मान के सॉल्व करिएगा, टी मान के पुट करके सॉल्व करिएगा, फिर इसको भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ जाएगा बाबू, बहुत ज्यादा समय आपका चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे, चलिए 0 से 1 लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब भी नहीं है, पूरा जीरो हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पर लिखते हैं -4 पाई, लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 4 कितना आता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 आता है, और जीरो पुट करेंगे तो 1 आएगा, -1 आएगा। समझे कि नहीं समझे, और इसी पार्ट को ढंग से कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, देखो 1 पुट किए हैं तब पाई बाई 4 है, cos पाई बाई 4 1/√2 होता है, जीरो पुट करिएगा cos जीरो का वैल्यू 1 होता है। चलिए तो गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो +4 अपॉन पाई होगा, यहाँ -4 पाई अपॉन अंडर रूट 2 होगा। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होता है। अब इसको चाहिए तो इसको और भी अच्छा से कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं कुछ गलती हो रहा है, देख लेते हैं, शायद हो सकता है मिस्टेक, 1 आना चाहिए, समझे कि नहीं, 1 प्लस, ये तो सही है, ये हमारा करेक्ट है, कहीं गलत है इसमें, देखते हैं क्या है, नहीं देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर शायद मिस्टेक किया है, हम बताते हैं क्या मिस्टेक है, लग तो रहा है यहीं पर, ये तो हमारा करेक्ट है, ये तो हमारा ई कैंसिल हो जाएगा है। देखो बाबू, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर करके दिखाते हैं, 0 से 1 है, 0 से 1 है, 0 से 1 है, कोई दिक्कत नहीं है तो है, और ई इसका तो 1 हो जाएगा, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स है, 1 धरोगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई यानी कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी आप यहाँ पर क्या रख सकते हो, इसका तो 1 आएगा, तो 1 तो आएगा, रहने दो 1, इसका क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स आ जाएगा, फिर बाद में इसको कैलकुलेट करोगे 0 से 1 इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा, 0 से 1, 0 से 1, ये क्या होगा बताओ, समझिए यहाँ पर ये 0 से हमारा 1 आ जा रहा है,
अगर इसको कैलकुलेट करिएगा तो 1 पुट करिएगा तो ई होगा, क्या होगा, ई होगा, और 0 पुट करिएगा तो 1 होगा। तो मान लेते हैं कि ई हमारा बाहर, ई हमारा बाहर हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, तो ई को बाहर रखिए, 0 से 1 लिखिए, और 1, फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स। चलिए हम समझाते हैं, यहाँ पर पहले इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो 4/5 हो गया। अब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 2 गुनी 4, और √2 से √2 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, -2 √2/पाई हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में हम फिर से ढंग से सॉल्व कर देते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत देगा, तो क्या करिए, इसको 2 पार्ट में करके सॉल्व करिए, समझे कि नहीं समझे। मुझे यहाँ पर डाउट लग रहा है, यहाँ पर एनसीईआरटी में आंसर दिया गया है 1 + 4/5 -2 √2 पाई। अब देख के चलो ना बाबू, एक तरह से यहाँ पर इंटीग्रेशन हम करेंगे इसका, ई का पावर x से आएगा। अगर इंटरवल भी दे दें, देखो इंटरवल 0 से 1, अगर 1 पुट करें तो ई का पावर 1 होता है, यानी ई कांस्टेंट हो जाता है। ई कांस्टेंट हो जाता है, मान लीजिए कांस्टेंट का वैल्यू 1 भी होता है, तो 1 हम लोग रख देते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा ना। फिर 1 का इंटीग्रेशन x करेंगे, तो समझ गए ना, करेक्ट आंसर आपका यही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, 20 नंबर है। सॉल्व किए हैं तो सही है, करेक्ट है, लेकिन क्या करते हैं ना, मान लेते हैं कि इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग करते हैं, इसका तो हमारा करेक्ट आ रहा है, इसका ही दिक्कत हो रहा है। तो मान लेते हैं कि इसी को हम अलग करके हम समझा देते हैं, एक्स ई पावर एक्स इंटू डी एक्स है। तो मान लो पहले इसको हम लोग करते हैं डी एक्स, 0 से 1, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, एक्स बाहर रखेंगे, ई पावर एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे, 0 से 1 लिखेंगे, माइनस माइनस लिखेंगे, माइनस तो लिख दिया। और हम लोग डिफरेंशिएशन लिखेंगे, x/x इंटू इंटीग्रेशन e पावर x इंटू डी एक्स, 0 से 1, 0 से 1 प्लस प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन पाई x/4 लिख ही देते हैं, क्या ही दिक्कत है, पूरे को कर देते हैं बाबू, है ना, इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करें तो क्या होता है बताओ, एक्स ई पावर एक्स, 0 से 1 माइनस, ये 0 से 1 है, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, रहने दो 1, कोनो दिक्कत नहीं। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होगा, है, इंटरवल कितना से कितना है, 0 से 1 है, इंटू डी एक्स, ये डी एक्स तो रहेगा ना, अगेन डी एक्स आता है, करली ब्रैकेट पड़ेगा, चलो अगेन डी एक्स आता है, चलो प्लस, प्लस नहीं दो, माइनस दो, माइनस cos पाई x/4, ये 4/पाई होगा, इसको डिफरेंशिएट करने पर x के रिस्पेक्ट में पाई/4 आता है, तो पाई/4 को अपोजिट में लिखोगे तो 4/पाई होगा, समझा कि नहीं समझा, 4 पाई/4 को डिवाइड में भेजोगे, समझा, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको भी दे दो इंटरवल 0 से 1, चलो करते हैं। अगर हम लोग 1 पुट करें तो 1 पुट करें तो ई आता है, ई आता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है, 1 लिखेंगे, 0 से 1 समझिएगा ध्यान से। अगर मान लो 1 पुट करेंगे तो ई तो आएगा ही, अगर 0 पुट करेंगे तो ई को पावर 1 यानी 1 आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल, माइनस 4/5, अगर हम लोग 1 पुट करें तो क्या आता है बाबू, cos पाई/4 1/√2 होता है, और 0 पुट करें तो -1 आता है, -1 आता है, 0 पुट करें तो cos 0 का वैल्यू 1 आता है, तो माइनस दोगे ना, -1, पाई/4 पुट करोगे 1/√2 आता है। चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस, ई अगर बाहर कर दें तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x का कितना से कितना हो जाएगा, 0 से 1, 0 से 1, ये क्या हो जाएगा, -4/पाई/√2 प्लस 4/पाई होगा। अब ये कैलकुलेट करो,